नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ वृषभ लगन व मकर राशि के लिए वर्ष 2022 का राशिफल। सबसे पहले आपको नव वर्ष की बधाई कि वर्ष 2022 आपके लिए शुभ जाए और आपकी सारी इच्छाएं और ख्वाहिशें वर्ष 2022 में पूरी हो जाएं। अब हम बात करते हैं कि वृषभ लगन व मकर राशि के लिए वर्ष 2022 कैसा जाएगा। वृषभ लगन का क्या अर्थ है कि यह आपकी लगन कुंडली है। इसके पहले भाव में 2 नंबर का अंक लिखा है, इसका अर्थ है आपका वृषभ लगन है। और चंद्रमा भाग्य भाव में बैठा है 10 नंबर में, इसका अर्थ है आपकी मकर राशि। यानी आपका कम्बिनेशन अगर वृषभ लगन मकर राशि का बनता है तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा ये मानना है कि अगर आप वृषभ लगन व मकर राशि के जातक हैं तो वर्ष 2022 के लिए आप एक भाग्यशाली जातक हैं, क्योंकि इस कम्बिनेशन के लिए ग्रहों का ही संयोग बनकर आया है कि आपके पास वर्ष भर काम बनने का समय होगा। वर्ष का जब आरंभ होगा तो मकर राशि से देवगुरु बृहस्पति धन भाव पर होंगे और उनकी दशम भाव पर दृष्टि होगी। लग्नेश शनि की भी दशम भाव पर दृष्टि होगी। गुरु और शनि की दशम भाव पर दृष्टि कैरियर के लिए बहुत शुभ होती है। और अगर वृषभ लगन से बात करें तो अप्रैल 2022 के बाद देवगुरु बृहस्पति एकादश में आ जाएंगे, यानी इच्छा पूर्ति के भाव पर। ऐसी स्थिति में ये है कि आपके लिए वर्ष भर काम बनने का समय है। अगर आप जॉब बदलना चाहते हैं तो जॉब बदल सकते हैं। अगर आपके पास अभी तक जॉब नहीं थी तो आपको जॉब मिल सकती है। और अगर आप अपने व्यापार में किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई ऐसा नया काम शुरू करना चाहते हैं कि आपने 2-3 सालों से इंतजार किया था, कोई ड्रीम प्रोजेक्ट था, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा उस नए काम को शुरू करने के लिए। अगर आप अपनी प्रमोशन के इंतजार में हैं तो इस वर्ष आपकी प्रमोशन हो सकती है। और अगर आप अपने ट्रांसफ़र के इंतजार में हैं तो अप्रैल 2022 के बाद आपका ट्रांसफ़र की भी संभावना बनती है। क्योंकि गुरु इच्छा पूर्ति के भाव पे भ्रमण करेंगे तो मेरा यह मानना है कि वृषभ लगन और मकर राशि के जातकों की काफ़ी इच्छाएं जो वर्ष कई सालों से थीं वो इस वर्ष पूरा होने की संभावना बनती है। गुरु धन के कारक हैं और धन से जुड़े भाव पे गोचर कर रहे हैं, या गुरु लाभ भाव पे गोचर कर रहे हैं यानी रेगुलर इनकम का भाव, और यहाँ गुरु धन भाव पर गोचर कर रहे हैं। गुरु का धन से जुड़े भावों में गोचर होना और स्वयं धन का कारक होना इस बात का संकेत है कि वृषभ लगन व मकर राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति इस वर्ष अच्छी रहने वाली है। हो सकता है इस वर्ष आप जो जॉब चेंज करें तो आपको ज़्यादा पैसे की जॉब मिले, या व्यापार में किसी काम को शुरुआत करें तो हो सके उसमें आपको लाभ हो, या लंबे समय से कहीं से आपका कोई पैसा आना था वो इस वर्ष आ जाए। तो अगर आपने किसी को पैसा दे रखा है, उधार दे रखा है, तो कोशिश करिए उससे वापस लेने की। इस वर्ष आपके पास पैसा आ सकता है। धन लाभ का एक अच्छा समय है। विवाह की अगर हम बात करें तो जो अपने विवाह के लिए इस इंतजार में थे कि उनका विवाह हो जाए तो उनका विवाह होने की संभावना बनती है। विदेश जाने के जो इच्छुक हैं उनके लिए विदेश जाने का अच्छा समय है, क्योंकि लग्नेश का गोचर इस समय मकर राशि पर शनि की 7.5 चल रही है और लग्नेश शनि अभी लगन पर चल रहे हैं और उसके बाद शनि जो हैं 29 अप्रैल 2022 के बाद कुंभ राशि में रहेंगे अप्रैल से जुलाई के बीच में। तो आप जाएं तो अप्रैल से जुलाई के बीच में आपको विदेश जाने का अवसर मिल सकता है। वृषभ लगन और मकर राशि के जातकों को एक सावधानी रखने की बहुत ज़रूरत है इस वर्ष, कि अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो 13 अप्रैल 2022 के बाद उस कोर्ट केस में विशेष सावधानी रखिएगा, क्योंकि राहु आपका 12वां रहेगा। 12वां राहु जो है कोर्ट केस में प्रॉब्लम लाता है, शत्रुओं को बली करता है, इसलिए कोर्ट केस में सावधानी। और 12वां राहु जो है वो खर्चे बहुत कराता है, इसलिए अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिए। और ये राहु जो है आपकी किसी ना किसी तरह की विदेश यात्रा या भारत में कहीं ना कहीं आपको घुमाएगा। राहु जो है 12वां राहु हमेशा आपको घर से बाहर रखने की कोशिश करता है। तो इसलिए कोर्ट केस को 13 अप्रैल 2022 के बाद कोर्ट केस में बिल्कुल सावधानी रखिएगा। तो मेरा यह मानना है कि वृषभ लगन और मकर राशि के वो जातक जो कि इस समय किसी गवर्नमेंट परीक्षा का पेपर देने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको लग के पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि गुरु की पोजीशन ऐसी है कि अगर आप लग के पढ़ाई करेंगे तो हो सकता है इस वर्ष ही आपका कहीं सिलेक्शन हो जाए और आपकी सरकारी नौकरी लग जाए। तो ये जो 2022 में आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कि गोचर बहुत अच्छा है, तो ऐसी स्थिति में इसका लाभ उठाइए और अपनी लग के पढ़ाई कीजिए। तो मेरा यह मानना है कि वृषभ लगन और मकर राशि के लिए वर्ष 68% तक बढ़िया जाने वाला है। अब ये 68 से 75 भी हो सकता है, बशर्ते आपकी दशाएं शुभ हों। अब दशाएं कब शुभ होंगी? जब आपकी दशा लग्नेश शुक्र की, भाग्येश शनि की, भाग्येश और दशमेश शनि की, या पंचमेश बुध की दशा हुई, या चतुर्थेश सूर्य की दशा हुई, तो ऐसी स्थिति में दशा शुभ होगी
तो ये परसेंटेज आपको 68 से 75 तक जा सकती है। लेकिन दशाएं थोड़ी सी नेगेटिव हुई, जैसे द्वादश मंगल की हुई या अष्टमेश गुरु की दशा या अंतरदशा हुई, तो ऐसी स्थिति में 68 से 60 भी जा सकता है। लेकिन कम होने के बाद भी परसेंटेज क्योंकि 60 तक रह रही है, तो मेरा ये मानना है कि वृषभ लगन और मकर राशि के लिए वर्ष काफ़ी हद तक अच्छा जाने वाला है। अगर आपकी दशाएं भी थोड़ी नेगेटिव हुई तो भी ये वर्ष अच्छा जाएगा, तो इस वर्ष का फ़ायदा उठाइए। अगर आप लंबे समय से कोई नया काम करने की सोच रहे थे तो इस वर्ष जरूर कीजिए, निश्चित रूप से आपको उस काम में सफलता मिलेगी। और काम में कभी भी कोई बाधा हो, क्योंकि आपका वृषभ लगन और मकर राशि बनता है, तो ऐसी स्थिति में कोशिश करिएगा जो 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याएं हैं उनको मावा मिश्री बांटिए। कभी भी काम में बाधा आए तो शुक्रवार के दिन 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को मावा मिश्री खिलाएगा। और हो सके अगर आपके घर के आसपास लक्ष्मी नारायण का मंदिर है तो आप शुक्रवार को लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएं, मावा मिश्री का प्रसाद लेके जाएं, वहाँ गुलाब की एक माला लेके जाएं और गुलाब की अगरबत्ती चढ़ाएं, मावा मिश्री का प्रसाद चढ़ाएं और बाहर आकर वो 9 वर्ष से कम उम्र की उन कन्याओं को बांटेंगे। तो आपके सारे कष्ट और संकट दूर होंगे और आपकी जितनी मनोकामनाएं हैं वो इस वर्ष पूरी हो जाएंगी। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था कि वृषभ लगन और मकर राशि के लिए वर्ष 68% तक बढ़िया जाने वाला है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।